बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अपने मकासद पर तवज्जो रखें, कामयाबी कदम चूमेगी। एक उस्ताद ने अपने शागिर्दों को एक एक गुब्बारा दिया और कहा कि इसमें हवा भरो। जब तमाम शागिर्द अपना अपना गुब्बारा भुला चुके तो उस्ताद ने उन्हें हिदायत की कि सब अपना अपना गुब्बारा एक दूसरे से बचाएं कि कोई किसी का गुब्बारा फाड़ ना सके। ये सुनते ही तमाम तालिबुल इल्मों ने अपना गुब्बारा बचाने के लिए दूसरों का गुब्बारा फाड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तमाम बच्चों के गुब्बारे फटकर ख़त्म हो चुके थे। अब उस्ताद ने कहा, मैंने आप लोगों को सिर्फ अपना गुब्बारा बचाने के लिए कहा था, न कि दूसरों का गुब्बारा फाड़ने के लिए। उस्ताद ने तमाम बच्चों को गौर से देखा और बोले, बच्चों, अगर आप सब अपनी पूरी तवज्जो सिर्फ अपना गुब्बारा बचाने पर लगाते तो किसी का भी गुब्बारा ना फटता। आज के ज़माने में ये आम रवैया बन चुका है कि हम खुद तरक्की करने और कामयाबी हासिल करने के लिए दूसरों को गिराने और पीछे धकेलने को ही अक्लमंदी और होशियारी समझते हैं, जबकि असल अक्लमंद और होशियार इंसान वो है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर सिर्फ अपने काम पर अपनी पूरी तवज्जो रखे। और कामयाब भी वही होता है जो पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ मेहनत करता है। किसी दानिश्वर का कौल है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे, यानी अपनी तवज्जो और पूरी सलाहियत सिर्फ अपने काम पर रखी जाए। इस सिलसिले में हमें अपना मकसद बनाना चाहिए, और मकसद पूरी ज़िंदगी का नहीं बल्कि हर एक दिन, हफ्ते, महीने और साल का होता है। यानी आज का दिन ख़त्म होने तक मुझे ये काम मुकम्मल करना है, एक हफ्ते में इस काम की तकमील करनी है, इस काम को एक महीने तक मुकम्मल करना है, या साल में ये टारगेट हासिल करने हैं। खुद को कोई टारगेट देने या किसी काम की तकमील में मसरूफ़ होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इंसान एक्टिव और एनर्जेटिक रहता है, इसकी दिमागी सलाहियतें भी निखरती हैं और इसकी सोच का दायरा भी वसी होता है। इंसान मेहनत करने का आदी भी हो जाता है। इसलिए ख़ुद को हर रोज़ कोई मकसद, कोई टारगेट ज़रूर दें। याद रखें, कामयाबी सिर्फ अल्लाह की मदद और अपनी मेहनत से हासिल होती है। धोखा देने वाला, चीटिंग करने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता। हाँ, वक्ती तौर पर उसे कामयाबी ज़रूर मिल जाती है, लेकिन वो कामयाब इंसान नहीं बन सकता, क्योंकि चीटिंग करने वाले को काम चोरी की आदत पड़ जाती है, और काम चोर इंसान मेहनत तो क्या, किसी काम की प्लानिंग भी नहीं कर सकता। और फिर काम चोरी के और भी नुकसानात हैं, जैसे काम चोरी सुस्त और बीमार कर देती है, इंसान के सोचने की सलाहियत कम हो जाती है और कामचोर जल्द मायूस हो जाता है। सुस्ती, काहली को अपने करीब ना आने दें और मेहनत और सख्त मेहनत को अपनी आदत बनाएं। मारूफ लेक्चरर कासिम अली शाह कहते हैं कि मेहनत करना बज़ाते खुद अल्लाह का इनाम है। मेहनत का दीवाना कामयाबी की दलील है, और मेहनत करते रहना इस बात का सबूत है कि आप एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। अपनी मेहनत से हासिल की कामयाबी का नशा, उसके सरूर का लुत्फ़ ही अलग होता है। दूसरों के गुब्बारे फाड़ने के बजाय अपने हिस्से का काम दिल जमी से करना असल मेहनत है। फिर इस मेहनत के बाद अगर रिज़ल्ट आपकी तवक्को के मुताबिक ना आए तो मायूस होने, दिल बर्दाश्ता होने के बजाय इस बात पर गौर करें कि हमने कब, कहाँ, क्या गलती की है, हम किस वक्त किस चीज़ में कमज़ोर रहे, जो हमें वो कामयाबी हासिल ना हो सकी जो हम हासिल करना चाहते थे। याद रखें, इंसान की ज़िंदगी में दो काम होते हैं, या तो वो जीत जाता है या फिर कुछ सीख जाता है। हारना शर्मिंदगी की बात नहीं, बल्कि हारने के बाद उठ खड़े होना और अपनी गलतियों से सीखना असल बात है। आगे के लिए प्लानिंग करने वाला कभी नाकाम नहीं हो सकता और ना ही कभी फेल होगा। दोस्तों, ये दुनिया एक बाज़ार की तरह है, इसमें से चाहिए क्या, ये फ़ैसला हमें करना है। अगर कोई इंसान कुछ ख़रीदारी के लिए बाज़ार जाए, लेकिन रास्ते में बाज़ार की रौनक और गहमा गहमी देखकर उसी में उलझ जाए और वो ये भूल जाए कि वो क्या लेने आया था, तो यकीनन वो अपने लिए कुछ ख़रीदारी नहीं कर सकेगा। बिल्कुल यही हाल इन नौजवानों का होता है जो अपना टारगेट और अपना मकसद तो बना लेते हैं, लेकिन फिर अपने दिमाग को दीगर कामों में उलझा लेते हैं और अपने मकसद को पूरा टाइम नहीं दे पाते। इसलिए वो मकसद के लिए वो मेहनत नहीं कर पाते जो करनी चाहिए थी,
کیونکہ ان کا دماغ، سوچ اور ان کے خیالات اس مقصد پر فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کامیابی حاصل نہیں ہو پاتی۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ آپ وہی بنتے ہیں جو سارا دن آپ سوچتے رہتے ہیں، اس لیے اپنے مقصد کو اپنے اندر دہراتے رہیں، اس کے بارے میں جذباتی حد تک سوچیں۔ لیکن نیو جنریشن کے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندر کی نہیں سنتے، اپنی خواہشات اور ترجیحات کو سمجھ نہیں پاتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زندگی میں کچھ کر نہیں پاتے۔ آخری بات، اگر آپ دنیا میں کچھ کر کے جانا چاہتے ہیں تو وہ فصل بوئیں جو آپ کل کاٹنا چاہتے ہیں۔ دیانتداری، ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی مل کر رہے گی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔